हेलो फ्रेंड्स, विपल सर्जरी के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि विपल सर्जरी के बाद आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे हमने हमारे पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि विपल सर्जरी क्या होती है। इसको एक बार हम रिकैप करना चाहेंगे। तो विपल सर्जरी में हम पैंक्रियास का हेड और आंसनेट प्रोसेस निकालते हैं, उसके साथ पैंक्रियास का नेक भी जाता है। इसके साथों साथ पूरा डियोडिनम जाता है, पित्त की नलिका का आखिरी हिस्सा जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा है जेजुनम, उसका एक 15 सेंटीमीटर का भी सेगमेंट जाता है। थोड़े पेशेंट्स में हमें स्टमक का जो निचला हिस्सा है, जिसको हम डिस्टल स्टमक बोलते हैं, इसको भी निकालना पड़ता है। एक मेजर सर्जरी है जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और इसका बाद में जुड़ाव होता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सारे ऑर्गन्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं हॉर्मोन्स के थ्रू और नर्व कनेक्शन के थ्रू। जब हम सर्जरी करते हैं तो ये सारे कनेक्शंस डिसरप्ट होते हैं, तो नेचुरली आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में काफ़ी सारे चेंजेस आ सकते हैं। जब हम डियोडेनम को निकालते हैं विपल सर्जरी में, तो ऑब्वियसली हमें स्टमक को डियोडेनम से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये डिस्कनेक्शन से स्टमक का जो मोटिलिटी है काफ़ी चेंज हो जाता है। तो स्टमक जितना एफिशिएंटली और जितना जो स्पीड से काम करता था, उतने स्पीड से वो काम नहीं करता है। तो इससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, जो स्टमक का जो खाली करने का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कम हो जाता है और पेट में जो खाना रुकता है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है। इसके बाद जो सेकेंड चेंज होता है वो ये है कि जो पेट में खाना जमा है, सडनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, जिसको हम डंपिंग बोलते हैं। विपल सर्जरी के बाद जब हम पित्त की नली, पैंक्रियास और स्टमक को वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ते हैं, तब क्या होता है कि स्टमक की मोटिलिटी के इश्यूज़ और इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के इश्यूज़ की वजह से जो पेट में खाना है सडन तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यूजुअली ये रूटीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ऐसे नहीं होता है, जहाँ पे फूड सिक्वेंशियल मैनर में स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिलीज़ होता है। जब यही फूड बड़े क्वांटिटी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसे डंपिंग बोलते हैं, और इससे आपके बॉडी के वाटर कंटेंट और उसके फ्लूइड जो कंपार्टमेंट्स है उसमें शिफ्ट होता है। आपके इंसुलिन सिक्रीशंस में चेंजेस आते हैं, और इससे आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में काफ़ी सारे चेंजेस भी आते हैं और आपको काफ़ी सारे कंप्लेंट भी फेस करने पड़ते हैं। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विपल सर्जरी में, क्योंकि हम इंटेस्टाइन को स्टमक से, पित्त की नलिका से और पैंक्रियास से जोड़ रहे हैं, ये स्वाभाविक तरीका नहीं है फूड के पैसेज का। तो इसके वजह से भी आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। और जब हम विपल्स का सर्जरी करते हैं तो जो एक मेजर ब्लड वेसल आता है पैंक्रियास के नेक के पास, जिसको हम सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बोलते हैं, इसके इर्द गिर्द में स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी के लिए काफ़ी सारे नर्व्स रहते हैं। तो नर्व्स को कई बार निकालना पड़ता है, या थोड़े केसेस में नर्व्स ट्रैक्शन इंजरी सफ़र करते हैं। तो इससे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट है वो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाता है। और फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि हम पैंक्रियास का हेड और आंसनेट प्रोसेस निकाल रहे हैं, तो इसमें जो पैंक्रियास में जो फूड डाइजेशन के लिए एंजाइम्स पैदा होते हैं, इनमें काफ़ी कमी आ जाती है। तो जाहिर है कि इसके लिए हमें एंजाइम सप्लीमेंट लेना पड़ता है, बट इसके साथ ही फूड में भी काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि आपको कंप्लेंट्स कम रहे। थोड़े पेशेंट्स में ये सर्जरी के बाद डायबिटीज़ भी पैदा हो सकता है, तो हमें उसका भी मैनेजमेंट करना ज़रूरी हो जाता है सर्जरी के बाद। दोस्तों, ये था कि एक शॉर्ट डिस्कशन कि विपल सर्जरी के बाद आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आते हैं ऑन अ फंक्शनल लेवल पे। ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो भी फूड एडजस्टमेंट्स होते हैं, जैसे जिस तरह से आप विपल सर्जरी के बाद आपको खाना खाना चाहिए और कौन से कंप्लेंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये सब इन्हीं फंडामेंटल फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर आपको इसका जानकारी रहेगा तो आप अपने कंप्लेंट्स को अच्छे से जान पाओगे और सही टाइम पे मेडिकल अटेंशन पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी में आप ले पाओगे। हमारी अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि विपल सर्जरी के बाद आपको डाइट में क्या ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।